नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका द अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में जब हम स्ट्रेंथ और ग्रोथ की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग सिर्फ मसल्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि केवल मसल्स ही हमारी पावर का स्रोत नहीं है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जैसे टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स जो एक साथ मिलकर हर मूवमेंट को संभव बनाती है। इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना मसल्स को ट्रेन करना, क्योंकि ये हमारे शरीर की स्टेबिलिटी, मोबिलिटी और इंजरी प्रिवेंशन के लिए जिम्मेदार होती है। पहले हम बात करेंगे टेंडन्स की, यानी वे मजबूत रेशेदार यानी फाइब्रस ऊतक जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। जब कोई बॉडी बिल्डर डंबल उठाता है, बेंच प्रेस करता है या स्क्वाट करता है तो असल में वही मसल्स की शक्ति टेंडन के जरिए हड्डियों तक पहुंचती है। यानी अगर टेंडन न हो तो मसल्स की ताकत बेकार है, क्योंकि वे मूवमेंट पैदा ही नहीं कर पाएंगे। डेफिनेशन: टेंडन एक बहुत ही मजबूत फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो मसल्स को हड्डियों से जोड़ता है। इसका काम होता है मसल्स द्वारा उत्पन्न फोर्स को हड्डियों तक पहुंचाना ताकि शरीर मूव कर सके। उदाहरण के तौर पर जब आप अपने बाइसेप्स से वजन उठाते हैं तो असल में बाइसेप्स का टेंडन हड्डी को खींचता है और आर्म ऊपर उठती है। स्ट्रक्चर: टेंडन की संरचना बहुत घनी और मजबूत होती है। ये टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स से बने होते हैं जो बहुत ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ रखते हैं, यानी खींचने पर भी आसानी से टूटते नहीं है। इनके अंदर ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इसी वजह से अगर टेंडन में कोई चोट लग जाए तो उसे ठीक होने में बहुत समय लगता है। हर टेंडन एक आवरण में बंद होता है जिसमें तरल पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ टेंडन को मूवमेंट के समय फ्रिक्शन से बचाता है। जब हम कोई मूवमेंट बार बार करते हैं, जैसे बाइसेप्स कर्ल्स या पुशअप्स, तो यही शीथ टेंडन को स्मूथली चलने में मदद करती है ताकि वो रगड़ से घायल ना हो। फंक्शन: बॉडी बिल्डिंग में टेंडन का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब कोई एथलीट या बॉडी बिल्डर मसल्स को ट्रेन करता है तो वो टेंडन को भी अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत कर रहा होता है। टेंडन का मुख्य कार्य है मसल्स की शक्ति को हड्डियों तक पहुंचाना है। यही प्रक्रिया हमें वजन उठाने, कूदने, दौड़ने या किसी भी एक्टिविटी को करने में सक्षम बनाती है। इसके अलावा टेंडन पोस्चर बनाए रखने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पैरों या पीठ के टेंडन कमजोर है तो आपको लंबे समय तक खड़े रहना मुश्किल होगा। टेंडन एक और महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, ये इलास्टिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। जब हम एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स करते हैं जैसे स्क्वाट से जंप करना, तो टेंडन पहले खींचते हैं और फिर उस स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिससे मूवमेंट और भी शक्तिशाली बन जाती है। इसलिए जब हम कहते हैं कि किसी बॉडी बिल्डर की ताकत बहुत है तो उसमें टेंडन की मजबूती का भी उतना ही बड़ा योगदान होता है। जितने मजबूत टेंडन होंगे उतना भारी वजन आसानी से उठाया जा सकेगा। कॉमन इंजरीज: टेंडन की चोटें बॉडी बिल्डर्स में आम होती हैं, खासकर तब जब ट्रेनिंग बिना वार्म अप के की जाए या वजन बहुत ज्यादा उठाया जाए। सबसे आम समस्याएं हैं टेंडनाइटिस। ये टेंडन की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है जो ज्यादा उपयोग या गलत मूवमेंट के कारण होती है। दूसरा है टेंडिनोसिस। ये टेंडन का धीरे धीरे कमजोर होना है जो लगातार छोटे छोटे माइक्रो इंजरी से होता है। इन समस्याओं के सबसे कॉमन स्थान है बाइसेप्स टेंडन, पटेलर टेंडन घुटने के नीचे और अकिलीज टेंडन एड़ी के पीछे। जब इनमें सूजन आती है तो दर्द, स्टिफनेस और मूवमेंट में कमी आती है, जिससे ट्रेनिंग लगभग रुक जाती है। प्रिवेंशन टिप्स: वार्म अप हमेशा करें, यह मसल्स और टेंडन दोनों को मूवमेंट के लिए तैयार करता है। वजन को धीरे धीरे बढ़ाएं, अचानक भारी वजन उठाने से टेंडन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। एक्सेंट्रिक एक्सरसाइजेज शामिल करें, जैसे वजन को धीरे धीरे नीचे लाना, ये टेंडन की ताकत बढ़ाने में मदद करता है। स्ट्रेचिंग करें, हर वर्कआउट के बाद स्ट्रेच करने से टेंडन की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। विटामिन सी, कोलेजन और प्रोटीन से भरपूर डाइट टेंडन के लिए फायदेमंद होती है। सही फॉर्म रखें, गलत तकनीक टेंडन को खींच सकती है और इंजरी का कारण बन सकती है। अब हम बात करते हैं लिगामेंट्स की। लिगामेंट्स मजबूत रेशेदार बैंड होते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं और जॉइंट को स्थिर बनाए रखते हैं। इन्हें आप नेचुरल स्ट्रैप्स कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के हर जोड़ को मजबूती से एक साथ बांध कर रखते हैं। इनका मुख्य काम है जॉइंट की स्थिरता बनाए रखना और अनचाही या अत्यधिक मूवमेंट को रोकना।
उदाहरण के लिए जब हम स्क्वैट करते हैं तो घुटनों के अंदर मौजूद ACL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और MCL यानी मीडियल कोलैटरल लिगामेंट घुटनों को अपनी जगह पर स्थिर रखते हैं ताकि वे मुड़ने या फिसलने से बच सकें। स्ट्रक्चर। लिगामेंट्स की संरचना बहुत खास होती है। ये मुख्य रूप से कोलेजन फाइबर्स और एलास्टिन फाइबर्स से बने होते हैं। कोलेजन इन्हें ताकत देता है जबकि एलास्टिन इन्हें लचीलापन प्रदान करता है। इसका मतलब है कि लिगामेंट्स न केवल मजबूत होते हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर थोड़ा खींच भी सकते हैं, लेकिन उनकी एक सीमा होती है। अगर यह सीमा पार हो जाए तो ये फट सकते हैं, जिसे हम स्प्रेन कहते हैं। लिगामेंट्स में ब्लड सप्लाई बहुत सीमित होती है। यही कारण है कि अगर इनमें चोट लग जाए तो हीलिंग प्रोसेस बहुत धीमा होता है। इसलिए बॉडी बिल्डर्स के लिए जरूरी है कि वे हर वर्कआउट में अपने जॉइंट्स और लिगामेंट्स को ध्यान में रखें, क्योंकि एक बार इन पर चोट लगी तो रिकवरी में हफ्तों या महीनों का समय लग सकता है। फंक्शंस। बॉडी बिल्डिंग में लिगामेंट्स की भूमिका एक साइलेंट प्रोटेक्टर की तरह होती है। जब आप बेंच प्रेस करते हैं तो आपके कंधों के लिगामेंट्स शोल्डर जॉइंट को स्थिर रखते हैं ताकि बारबेल उठाने के दौरान जोड़ बाहर न निकल जाए। जब आप स्क्वैट करते हैं तो घुटनों के लिगामेंट्स शरीर के वजन और दबाव को संभालते हैं और हड्डियों को सही दिशा में मूव करने में मदद करते हैं। इसी तरह जब आप डेडलिफ्ट करते हैं तो पीठ, हिप्स और घुटनों के लिगामेंट्स मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर संतुलन में रहे। इनका एक और अहम कार्य है प्रिवेंटिंग डिस्लोकेशन और हाइपर एक्सटेंशन, यानी यह हड्डियों को उनकी सीमा से ज्यादा मूव होने से रोकते हैं। अगर लिगामेंट्स कमजोर हो तो भारी वजन उठाते समय जोड़ फिसल सकता है या बाहर निकल सकता है, जो कि गंभीर चोट का कारण बन सकता है। इसलिए मजबूत लिगामेंट्स का मतलब है सुरक्षित जॉइंट्स, बेहतर परफॉर्मेंस और लंबे समय तक इंजरी फ्री ट्रेनिंग। कॉमन इंजरीज। लिगामेंट्स की सबसे आम चोटें होती हैं स्प्रेन्स, यानी लिगामेंट का खिंचना या फटना। ये आमतौर पर तब होती है जब कोई जोड़ अचानक अपनी सीमा से बाहर चला जाता है। बॉडी बिल्डिंग में यह अक्सर पुअर फॉर्म, ओवरलोडिंग या लचीलेपन की कमी के कारण होती है। सबसे कॉमन जगहें हैं घुटना, खासकर ACL और MCL चोटें। एंकल, जब वजन गलत ढंग से पड़ता है। शोल्डर्स, जब बारबेल प्रेस या ओवरहेड मूवमेंट गलत फॉर्म से किया जाए। इन चोटों में दर्द, सूजन और जॉइंट की इंस्टेबिलिटी होती है। कई बार गंभीर चोटों में सर्जरी की भी जरूरत पड़ती है। प्रिवेंशन टिप्स। सपोर्टिंग मसल्स को मजबूत करें। हर जोड़ के आसपास की मसल्स को ट्रेन करें, जैसे घुटने के लिए क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग। जॉइंट को लॉक न करें। भारी वजन उठाते समय जॉइंट्स को पूरी तरह लॉक करने से लिगामेंट्स पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज शामिल करें ताकि लिगामेंट्स और जॉइंट्स दोनों लचीले रहें। सही फॉर्म और तकनीक हमेशा बनाए रखें। हर लिफ्ट की लिमिट समझें और झटकेदार मूवमेंट से बचें। वजन धीरे धीरे बढ़ाएं ताकि लिगामेंट्स को एडजस्ट करने का समय मिले। रिकवरी टाइम दें। ओवर ट्रेनिंग लिगामेंट्स पर दबाव डालती है और इंजरी के जोखिम को बढ़ाती है। जब हम शरीर की ताकत, गति और नियंत्रण की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स अकेले काम नहीं करते। इन सबके बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण तत्व होता है जॉइंट्स। डेफिनेशन। जॉइंट्स वे स्थान होते हैं जहां दो या अधिक हड्डियां आपस में मिलती हैं और मूवमेंट की अनुमति देती हैं। ये न केवल मूवमेंट को संभव बनाते हैं बल्कि स्ट्रेस अब्सॉर्ब भी करते हैं ताकि शरीर संतुलित रहे। उन्हें आप शरीर के हिंजर्स या रोटेशनल पॉइंट्स कह सकते हैं, जिनके कारण हम झुक सकते हैं, घूम सकते हैं या किसी भी दिशा में हिल सकते हैं। जॉइंट्स ही वो स्थान है जहां हड्डियां एक दूसरे से संपर्क करती हैं और कार्टिलेज, फ्लूइड तथा लिगामेंट्स मिलकर इनकी सुरक्षा करते हैं ताकि मूवमेंट स्मूथ और बिना दर्द के हो सके। स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट्स। हर जॉइंट की संरचना बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेकिन वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें 4 मुख्य हिस्से होते हैं। कार्टिलेज, यह एक चिकनी, लचीली परत होती है जो हड्डियों के सिरों को ढंकती है। इसका काम है फ्रिक्शन को कम करना और मूवमेंट को स्मूथ बनाना। उदाहरण के लिए जब हम घुटना मोड़ते हैं तो कार्टिलेज ही यह सुनिश्चित करता है कि हड्डियां एक दूसरे से न टकराएं। सिनोवियल फ्लूइड, यह एक चिकनाईदार तरल पदार्थ होता है जो जॉइंट कैप्सूल के अंदर पाया जाता है। ये तरल जॉइंट को ग्रीस की तरह लुब्रिकेट करता है, जिससे मूवमेंट फ्रिक्शनलेस हो जाता है। जॉइंट कैप्सूल, यह एक मजबूत फाइब्रोस कवर होता है जो जॉइंट के सभी हिस्सों को एक साथ पकड़कर रखता है। ये सुरक्षा की तरह काम करता है और जॉइंट को सीमित सीमा में मूव करने देता है। लिगामेंट्स और टेंडन्स, ये जॉइंट्स को स्थिरता और ताकत प्रदान करते हैं।
लिगामेंट्स हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं, जबकि टेंडन्स मसल्स को हड्डी से जोड़कर मूवमेंट करवाते हैं। इस पूरी संरचना के कारण हमारा शरीर अत्यंत सटीक और नियंत्रित मूवमेंट करने में सक्षम होता है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे शरीर में कई प्रकार के जॉइंट्स होते हैं और हर जॉइंट की अपनी विशेषता और मूवमेंट रेंज होती है। आइए उन्हें समझते हैं। हिंज जॉइंट, ये दरवाजे के किवाड़ की तरह काम करता है। इसमें मूवमेंट सिर्फ एक दिशा में होती है, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। एग्जाम्पल, एल्बो और घुटना। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सबसे मोबाइल जॉइंट होता है जो हर दिशा में मूवमेंट की अनुमति देता है। एग्जाम्पल, शोल्डर्स और कमर। पिवट जॉइंट, इसमें हड्डी एक एक्सेस के चारों ओर घूमती है। एग्जाम्पल, नेक, C1 C2 वर्टेब्रे। ग्लाइडिंग जॉइंट, ये जॉइंट्स हड्डियों को एक दूसरे पर स्लाइड करने की अनुमति देते हैं। एग्जाम्पल, रिस्ट और एंकल। कॉन्डिलॉइड जॉइंट, इसमें मूवमेंट कई दिशाओं में होती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन और अबडक्शन। एग्जाम्पल, रिस्ट जॉइंट, रेडियस कार्पल। सैडल जॉइंट, ये बहुत लचीला होता है और कई प्लेन्स में मूवमेंट की अनुमति देता है। एग्जाम्पल, अंगूठा। ये सभी जॉइंट्स मिलकर हमारे शरीर को एक बेहतरीन रेंज ऑफ मोशन प्रदान करते हैं। फंक्शंस। जॉइंट्स बॉडी बिल्डिंग के हर मूवमेंट के केंद्र में होते हैं। जब आप वजन उठाते हैं तो मसल्स फोर्स उत्पन्न करते हैं, लेकिन वो फोर्स जॉइंट्स के माध्यम से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ट्रांसफर होती है। यदि जॉइंट्स मजबूत और स्वस्थ हैं, तो आपका मूवमेंट स्मूथ, नियंत्रित और इंजरी फ्री रहेगा। जॉइंट्स की कुछ प्रमुख भूमिकाएं हैं। स्मूथ एंड कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। हर रेपिटेशन के दौरान जॉइंट्स ही यह तय करते हैं कि मूवमेंट कितना स्मूथ और स्टेबल होगा। रेंज ऑफ मोशन। मसल्स की पूरी एक्टिवेशन के लिए जॉइंट्स का पूर्ण मूवमेंट जरूरी है। यदि जॉइंट स्टिफ हो जाए तो मसल्स की ग्रोथ भी रुक सकती है। जॉइंट स्टेबिलिटी। जब आप कॉम्पाउंड लिफ्ट्स जैसे डेड लिफ्ट, बेंच प्रेस, स्क्वाट करते हैं तो जॉइंट्स को स्थिर रहना होता है ताकि भारी वजन के दौरान संतुलन न बिगड़े। बैलेंस और कोऑर्डिनेशन। जॉइंट्स ही हमारे शरीर को संतुलन और कोऑर्डिनेशन प्रदान करते हैं। इसलिए एक बॉडी बिल्डर को सिर्फ मसल्स की ताकत पर नहीं, बल्कि जॉइंट हेल्थ पर भी बराबर ध्यान देना चाहिए। कॉमन जॉइंट प्रॉब्लम्स। कार्टिलेज वेयर और ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह एक स्थिति है जिसमें कार्टिलेज धीरे धीरे घिस जाता है, जिससे हड्डियां एक दूसरे से रगड़ खाने लगती है। यह ज्यादातर ओवरयूज या उम्र के साथ होता है। साइनोवियल इन्फ्लेमेशन और बर्साइटिस। जब जॉइंट के अंदर की बर्से में सूजन यानी इन्फ्लेमेशन होती है। ये बार बार फ्रिक्शन या गलत मूवमेंट के कारण होता है। डिस्लोकेशन या इंस्टेबिलिटी। जब किसी जॉइंट की हड्डियां अपनी जगह से बाहर निकल जाती है, आमतौर पर गलत फॉर्म या ट्रॉमा की वजह से। ये सभी समस्याएं जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ को कम कर सकती हैं, जिससे परफॉर्मेंस गिरती है और इंजरी का खतरा बढ़ जाता है। प्रिवेंशन टिप्स। जॉइंट मोबिलिटी ड्रिल्स करें। हर वर्कआउट से पहले जॉइंट्स को गर्म करें ताकि मूवमेंट फ्लूइड और सुरक्षित रहे। हेल्दी वेट बनाए रखें। ज्यादा वजन जॉइंट्स पर अतिरिक्त दबाव डालता है, खासकर घुटनों और एंकल्स पर। सही पोस्चर और टेक्निक अपनाएं। गलत फॉर्म से जॉइंट्स पर अनावश्यक तनाव पड़ता है। स्मॉल स्टेबलाइजर मसल्स को ट्रेन करें, जैसे रोटेटर कफ, कॉ मसल्स और हिप स्टेबलाइजर्स। रेस्ट और रिकवरी। ओवर ट्रेनिंग से बचें, क्योंकि जॉइंट्स को रिकवरी का समय देना उतना ही जरूरी है जितना मसल्स को। हमारे शरीर के भीतर एक ऐसा अद्भुत बायोमैकेनिकल सिस्टम कार्य करता है जो हर मूवमेंट को संभव बनाता है। इस सिस्टम के 3 मुख्य स्तंभ हैं, मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स। ये तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही श्रृंखला के जुड़े हुए हिस्से हैं। मसल्स शक्ति उत्पन्न करती है, यानी जब हम कोई वजन उठाते हैं तो वह ऊर्जा मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पैदा होती है। लेकिन केवल शक्ति उत्पन्न करना पर्याप्त नहीं है, उस शक्ति को हड्डियों तक पहुंचाने के लिए एक माध्यम चाहिए, और वो माध्यम होते हैं टेंडन्स। ये मजबूत फाइब्रस टिश्यूज मसल्स द्वारा उत्पन्न फोर्स को हड्डियों तक पहुंचाते हैं, जिससे मूवमेंट होता है। अब मूवमेंट को नियंत्रित और सुरक्षित बनाना लिगामेंट्स का काम है। लिगामेंट्स हड्डियों को आपस में जोड़कर रखते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई जॉइंट अपनी सीमा से बाहर न जाए। और अंत में ये पूरा सिस्टम जॉइंट्स के जरिए मूव करता है, यानी वह स्थान जहां हड्डियां एक दूसरे से जुड़कर दिशा और लचीलापन प्रदान करती है। ये चारों मिलकर एक परफेक्ट काइनेटिक चेन बनाते हैं। अगर इस चेन का कोई एक हिस्सा कमजोर पड़ जाए तो पूरी प्रणाली प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, अगर मसल्स मजबूत हो लेकिन टेंडन कमजोर हो तो फोर्स ट्रांसफर सही से नहीं होगा। अगर लिगामेंट ढीले या ओवरस्ट्रेच्ड हो जाए तो जोड़ अस्थिर हो जाता है, जिससे इंजरी का खतरा बढ़ जाता है।
इसलिए एक समझदार बॉडी बिल्डर वही है जो सिर्फ मसल्स की शक्ति पर नहीं बल्कि इस पूरे सिस्टम की सिनर्जी पर ध्यान देता है। जब मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स एक तालमेल में काम करते हैं तभी शरीर अपनी पूरी क्षमता से प्रदर्शन कर पाता है। अब सवाल उठता है कि इन महत्वपूर्ण संरचनाओं को मजबूत कैसे किया जाए। इसका उत्तर है संतुलित प्रशिक्षण और सही आदतें। सबसे पहले हर बॉडी बिल्डर को प्रोग्रेसिव ओवरलोड के सिद्धांत को समझना चाहिए, यानी वजन को धीरे धीरे बढ़ाना। अगर अचानक बहुत भारी वजन उठाया जाए तो मसल्स तो संभाल लेंगे, लेकिन टेंडन और लिगामेंट्स पर अत्यधिक दबाव पड़ेगा और वे खींच सकते हैं या फट सकते हैं। दूसरा, एक्सेंट्रिक ट्रेनिंग अपनाएं, यानी जब आप वजन को धीरे धीरे नीचे लाते हैं तो यह मसल्स के साथ साथ टेंडन और लिगामेंट्स को भी मजबूत करता है। तीसरा, फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग को अनदेखा न करें, क्योंकि लचीले टिश्यूज अधिक दबाव सह सकते हैं और चोट का खतरा कम रहता है। चौथा, प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, क्योंकि शरीर तभी मजबूत बनेगा जब उसके पास सही पोषण होगा। कोलेजन रिच फूड्स, विटामिन सी, डी, कैल्शियम और प्रोटीन इन सभी संरचनाओं की रिपेयर और मजबूती के लिए आवश्यक है। पांचवा, हाइड्रेशन पर ध्यान दें, क्योंकि जॉइंट्स में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड पानी पर निर्भर करता है। अगर शरीर में पानी की कमी हो तो जॉइंट्स सूखने लगते हैं और फ्रिक्शन बढ़ता है। छठा, हर वर्कआउट के बाद रेस्ट और रिकवरी का समय जरूर दें। याद रखिए, मसल्स जिम में नहीं बल्कि रेस्ट के दौरान बढ़ते हैं। इसी तरह टेंडन और लिगामेंट्स भी रिपेयर होते हैं जब उन्हें आराम दिया जाए। और अंत में, ओवरट्रेनिंग से बचें। लगातार भारी वर्कआउट बिना रेस्ट के करने से कनेक्टिव टिश्यूज कमजोर होने लगते हैं। इसलिए एक संतुलित रूटीन जिसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और रिकवरी शामिल हो, वही शरीर को स्थायी रूप से मजबूत बनाता है। न्यूट्रिशन शरीर की नींव है। जैसे किसी इमारत को मजबूत नींव चाहिए, वैसे ही हमारे कनेक्टिव टिश्यूज को भी सही न्यूट्रिएंट्स चाहिए। कोलेजन सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो टेंडन्स, लिगामेंट्स और कार्टिलेज को बनाता है। इसे आप बोन ब्रॉथ, जेलेटिन और फिश स्किन जैसे फूड से प्राप्त कर सकते हैं। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस में अहम भूमिका निभाता है, यानी यह कोलेजन को बनने में मदद करता है। इसके लिए सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, नींबू, आंवला और बेरीज खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे जॉइंट पेन या स्टिफनेस में राहत मिलती है। इसके स्रोत हैं फिश ऑयल, फ्लैक्स सीड्स और वॉलनट्स। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों और जॉइंट्स को मजबूत बनाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी ग्रीन्स और सनलाइट इसके अच्छे स्रोत हैं। और अंत में प्रोटीन, जो मसल्स, टेंडन और लिगामेंट्स की मरम्मत के लिए आवश्यक है। इसे आप एग्स, पल्सेस, चिकन या पनीर से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह का संतुलित आहार न केवल रिकवरी को तेज करता है, बल्कि कनेक्टिव टिश्यूज को लचीला, मजबूत और इंजरी रेजिस्टेंट बनाता है। हर बॉडी बिल्डर के लिए ये समझना जरूरी है कि मसल्स ही ताकत का पूरा चित्र नहीं है। अगर टेंडन और लिगामेंट्स कमजोर हैं, तो मसल्स की शक्ति व्यर्थ है, क्योंकि वे उसे स्थिर या सुरक्षित रूप से ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक सफल बॉडी बिल्डर की पहचान सिर्फ उसके मसल साइज से नहीं, बल्कि उसकी जॉइंट स्टेबिलिटी और इंजरी रेजिस्टेंस से होती है। मजबूत कनेक्टिव टिश्यूज से इंजरी प्रिवेंशन होता है, यानी लिफ्टिंग के दौरान खिंचाव या स्प्रेन से सुरक्षा। परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि मजबूत टेंडन और स्थिर जॉइंट्स मसल्स की पूरी ताकत को ट्रांसफर कर पाते हैं। लॉन्जेविटी बढ़ती है, क्योंकि सही जॉइंट केयर से सालों तक ट्रेनिंग जारी रखी जा सकती है। एस्थेटिक बैलेंस मिलता है, क्योंकि जब जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं तो मसल्स अपनी पूरी लेंथ में डेवलप होते हैं, जिससे सिमेट्री बेहतर दिखता है। इसलिए एक बॉडी बिल्डर का असली लक्ष्य सिर्फ दिखना नहीं, बल्कि लंबे समय तक फिट, फ्लेक्सिबल और फंक्शनल बने रहना है। हम कह सकते हैं कि मसल्स, टेंडन्स, लिगामेंट्स और जॉइंट्स मिलकर हमारे शरीर की वो छिपी हुई ताकत बनाते हैं, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मसल्स सामने से दिखते हैं, लेकिन टेंडन और लिगामेंट्स पर्दे के पीछे से शरीर को स्थिर और सुरक्षित रखते हैं। अगर इन संरचनाओं का ख्याल न रखा जाए, तो चाहे शरीर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो लंबे समय तक टिक नहीं सकता। एक सच्चा बॉडी बिल्डर वही है जो आकार के साथ साथ स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी को भी महत्व देता है, क्योंकि असली ताकत वो नहीं जो दिखे, बल्कि वो है जो शरीर को हर चुनौती के सामने टिकाए रखे। तो याद रखिए, मसल्स may show your power, but tendons, ligaments and joints define your strength। यही है एक संपूर्ण बॉडी बिल्डर की पहचान। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।